अब है जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं। जीन को आनुवांशिक इकाई इसलिए कहते हैं कि यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को पहुंचाता है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम के खंड को डीएनए, डीएनए के खंड को जीन कहते हैं। यही जीन आनुवांशिक इकाई है, क्योंकि क्रोमोसोम की इकाई जीन है, इसलिए जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। ये क्रोमोसोम की संरचना है। ये जो धागा है उसे क्रोमेटिड धागा कहते हैं। ये क्रोमेटिड धागा जो है डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये धागा क्या चीज़ से बना होता है? डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए अणु के खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मतलब इसके खंड को जीन कहते हैं, इसलिए जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। अब है विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है। विसरण हुआ जैसे गैस उस सांद्रता से कम सांद्रता के और फैलता है, मतलब गैस फैलते हुए पूरे हवा में मिल जाता है, इसलिए विषैला गैस भी हो तो वो पूरा फैल जाता है, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। विसरण मतलब प्रसारित होना, ये विसरण कहलाता है। तथा प्रासरण जड़ के द्वारा जो जल अवशोषित होती है वह प्रासरण प्रक्रिया होती है। इसमें एक झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण में किसी भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। गैसों का आदान प्रदान जो पेड़ पौधों में होता है, ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ लेता है, वो भी एक विसरण प्रक्रिया है। तो विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है? विसरण गैस या द्रव तथा विलय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाले गति को विसरण कहा जाता है। जैसे कोई अगरबत्ती जलती है और सुगंध पूरा घर में फैल जाती है, तो ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण, यानी कि प्रसारित हो रही है, जिससे कि गैस चारों ओर फैल रहा और पूरा घर में अगरबत्ती की सुगंध आने लगती है, तो यह एक विसरण प्रक्रिया है। जल या विलायक का अर्ध प्रागम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को प्रासरण कहते हैं। मतलब ऐसा प्रासरण जिसमें किसी झिल्ली की आवश्यकता हो। जैसे गैस को फैलने के लिए किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं ना होती है, लेकिन प्रासरण प्रक्रिया में एक झिल्ली की आवश्यकता होती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन में जल वाष्प का बाहर निकलना विसरण द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि इसमें किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जब कोई पानी फैला रहता है और उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है। ये किस प्रतिक्रिया द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन प्रतिक्रिया द्वारा। इसमें किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह किस प्रक्रिया द्वारा हुआ? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा हुआ। कोशिका को अपने बाहरी वातावरण से पोषण ग्रहण करने में भी विसरण प्रक्रिया मदद करती है। इसमें भी किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न अणुओं का कोशिका के भीतर अवशोषण तथा बाहर निकलना विसरण द्वारा संपन्न होता है। इसमें ऊर्जा की जरूरत होती है। अब है प्रासरण। प्रासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रूप यानी कि रूट यानी जड़ से जल अवशोषित करते हैं, पर इसमें एक झिल्ली की आवश्यकता होती है, जाइलम की आवश्यकता होती है। तो यह कौन प्रक्रिया हुआ? तो यह ऑस्मोसिस प्रक्रिया हुआ। पौधों की कोशिका में प्रासरण द्वारा जल का संचयन होता है। यह क्रिया जाइलम ऊतक द्वारा संपन्न होती है। रंध्रों को खुलने तथा बंद होने में भी प्रासरण की मुख्य भूमिका होती है। पत्तियों में खाद्य पदार्थ को संश्लेषण होने के बाद पौधों के विभिन्न भागों में इसका वितरण प्रासरण के सिद्धांत द्वारा होता है कि इसमें फ्लोएम ऊतक भाग ले, मतलब कोई झिल्ली भाग ले रहा है
तो वो ऑस्मोसिस प्रक्रिया हुआ। पर विश्रम में किसी भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है।